हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत के लिए सबसे ज़्यादा सफल ओलंपिक साबित हुआ है। इससे पहले 2012 में हमने करीब 6 मेडल जीते थे, बट इस ओलंपिक में हमने कुल 7 मेडल जीते हैं और ये कमाल किया है भारत के खिलाड़ियों ने। स्पेशली बात करें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है और यह एथलेटिक्स में भारत का पहला गोल्ड है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नीरज चोपड़ा की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले नीरज चोपड़ा के बैकग्राउंड की। ये हरियाणा से हैं। हरियाणा का जिला है पानीपत, आप सभी जानते हैं, और वहां पर एक विलेज है खांद्रा। खांद्रा की बात करें अब तो गूगल में भी ये नोटिफाई हो गया है, रेड पिन मिल चुका है इस गांव को, ओलंपिक के मैप में भी शामिल हो चुका है ये खांद्रा विलेज। सो यहां से है नीरज चोपड़ा। 12 साल की एज थी इनकी, काफी ज्यादा इनके मतलब मोटापा काफी ज्यादा था, काफी ज्यादा वेट था इनके बॉडी में, करीब 90 किलो के थे तब जब ये 12 साल के थे, और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इनके पेरेंट्स ने इन्हें एक लोकल जिम में एडमिशन दिलवाया। अब लोकल जिम था और ये 12 साल के थे, तो इन्हें काफी और लगता था उस जिम में जाना, बट काफी मेहनत की इन्होंने उस टाइम पे। और इसी बीच इनकी मुलाकात होती है जयवीर सिंह से। जयवीर सिंह आप कह सकते हैं कि ये पहले कोच हैं नीरज चोपड़ा के जिन्होंने इनके टैलेंट को पहचाना। इन्होंने देखा कि एक बच्चा जो करीब 40 मीटर थ्रो कर सकता है विदाउट एनी ट्रेनिंग, तो जयवीर सिंह ने इनके टैलेंट को पहचाना और फिर इनकी ट्रेनिंग जो है शुरू कर दी। तो एक तरीके से जयवीर सिंह जो है वो इनके पहले कोच रहे, इनकी काफी तैयारी कराई। करीब 1 साल तक इनकी ट्रेनिंग जो है जयवीर सिंह ने कराई अपने पास में रख के, और इनको धीरे धीरे इनके जो टैलेंट को है, जिनका जो पोटेंशियल है, उसको ग्रो किया और उनको बढ़ाया। अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है, वो भी ट्रैक एंड फील्ड में। देखिए ट्रैक एंड फील्ड जो है की बात करें, ट्रैक एंड फील्ड में अभी तक भारत के पास गोल्ड नहीं था। ट्रैक एंड फील्ड की बात करें, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, जहां पर ट्रैक होता है और साथ ही साथ ग्रास फील्ड होती है। तो एथलेटिक्स की एक सब कैटेगरी कह सकते हैं आप इसको, जिसमें रनिंग आता है, स्किपिंग आता है और थ्रोइंग आता है। तो ये ट्रैक एंड फील्ड में आता है। तो अभी तक ट्रैक एंड फील्ड में भारत के पास एक भी गोल्ड नहीं था। मिल्खा सिंह भी चाहते थे कि भारत को ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मिले, पीटी उषा भी चाहती थी कि भारत को इस फील्ड में गोल्ड मिला, और ये कारनामा कर दिखाया नीरज चोपड़ा ने। ट्रैक एंड फील्ड में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है नीरज चोपड़ा ने, और एक तरीके से कहा जाए दूसरे भारतीय बन गए जिनके पास इंडिविजुअल गोल्ड है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा के पास गोल्ड था। भारत का ये 7वां मेडल है 2020 टोक्यो में। इसके पहले 6 मेडल हमें मिले थे 2012 में सबसे ज्यादा, और अब हमने रिकॉर्ड तोड़ा है और 7 मेडल है हमारे पास टोटल टोक्यो 2020 में। और इसके साथ ही भारत का जो सफर ओलंपिक में समाप्त हो चुका है ओवरऑल। बात करें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा जैसे कि मैंने बताया कि ये दूसरे भारतीय बन चुके हैं जिनके पास व्यक्तिगत गोल्ड है किसी पर्टिकुलर गेम में। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने 2008 में ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड जीता था। टाइमलाइन की बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, किस तरीके से ये ओलंपिक तक पहुंचे, 2020 तक पहुंचे। 2016 में इन्होंने क्या किया, इस 4 सालों के दौरान उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें 2016 की। जिस तरीके से जयवीर सिंह ने इनकी तैयारी करवाई, उसके बाद फिर काफी सारे इवेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे काफी बड़े इवेंट में पहुंचते गए। और फिर 2016 का साउथ एशियन गेम्स आता है, और साउथ एशियन गेम्स में करीब 84.23 मीटर की दूरी तक इन्होंने अपना भाला फेंका और गोल्ड जीता। यानी कि एक किसी बड़े इवेंट में आप कह सकते हैं कि ये गोल्ड इनका पहला गोल्ड था। इससे पहले भी हालांकि इन्होंने गोल्ड जीता है, बट एक बड़े इवेंट की बात करें तो साउथ एशियन गेम्स 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और फिर ये लोगों की नजर में आने लगे। 2016 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप होते हैं, और इस टूर्नामेंट में फिर तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। इन्होंने एक वर्ल्ड जो रिकॉर्ड सेट किया और यहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 का IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुआ था अंडर 20 का, वो हुआ था पोलैंड में। इसके बावजूद भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका। इसके बावजूद भी ये 2016 के ओलंपिक के लिए तब क्वालिफाई नहीं कर पाए। फिर इसके बाद अगला जो साल आता है 2017, काफी अच्छा साल रहा इनके लिए ये भी। 2017 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती है और वहां पर इन्होंने गोल्ड जीता। करीब 85.23 मीटर लंबा इन्होंने भाला फेंका अपना और गोल्ड जीता यहां पर। इसी इवेंट के दौरान अगले साल होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने डेब्यू किया, और डेब्यू करने के साथ ही इन्होंने इसमें भी गोल्ड जीता। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पहले भारतीय थे जिन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड दिलवाया।
मतलब जेवलिन थ्रो में इन्होंने सबसे पहला जो है गोल्ड दिलवाया, ये पहले व्यक्ति हैं ऐसे। और 86.47 मीटर लंबा इन्होंने भाला फेंका था। आपको बता दूं कि जो जेवलिन थ्रो है एथलेटिक्स में आता है, और एथलेटिक्स में भी अगर आप देखें तो उसकी एक सब कैटेगरी होती है ट्रैक एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड, तो ट्रैक एंड फील्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ट्रैक एंड फील्ड नाम से समझ में आ रहा है, जहां पर एक ट्रैक होता है दौड़ने के लिए और ग्रास फील्ड होती है, घास का मैदान होता है, तो इसे ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। तो ट्रैक एंड फील्ड में जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता, और ये उन व्यक्तियों में शामिल हो गए जिन्होंने अपने डेब्यू कॉमनवेल्थ गेम्स में ही गोल्ड जीता। और जेवलिन थ्रो में भारत की उन्होंने पहला गोल्ड जीता। फिर इसके बाद 2018 आता है, फिर से रिकॉर्ड बनाते हैं और दोहा डायमंड लीग में ये 87.43 मीटर लंबा भाला फेंकते हैं, और अपने प्रीवियस रिकॉर्ड जो कि 86.47 मीटर था इसको ब्रेक कर देते हैं, और 87.43 मीटर लंबा एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। इसके बाद अगला जो साल है 2018 काफी अच्छा बीता इनके लिए। 2018 एशियन गेम्स होते हैं, और एशियन गेम्स में ये फ्लैग बीरर भी थे भारत के लिए। जब परेड होती है तो ये भारत का झंडा लेकर ये आगे ध्वजवाहक थे ये भारत के लिए। 27 अगस्त 2018 की बात है, नीरज ने करीब 88.06 मीटर लंबा जो है इतनी दूर तक भाला फेंका गोल्ड जीतने के लिए, और 2018 में इन्होंने फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसके पहले का आप सभी जानते हैं 87 मीटर इनका रिकॉर्ड था, और यहां पर इन्होंने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया 88.06 मीटर, और फिर ये एशियन गेम्स में गोल्ड जीतते हैं, और लगातार गोल्ड पे गोल्ड जीते जा रहे हैं, और इनका जो आगे का सफर ओलंपिक का वो काफी क्लियर होता जा रहा है। इसके बाद खबरें आई कि इन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन खेल रत्न पुरस्कार तो इन्हें नहीं मिला। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया 2018 में जेवलिन थ्रो के लिए। और फिर इनके बाद आता है अगला जो इवेंट है वो है 2020, बट 2019 की बात करें, इनको इंजरी हुई थी एल्बो में, और उसके कारण इन्हें रिकवरी करने में थोड़ा समय लगा, बट इसके बावजूद भी काफ़ी प्रैक्टिस, काफ़ी मेहनत और प्रॉपर ट्रेनिंग इन्होंने की, और अपने आप को टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार किया। टोक्यो ओलंपिक होते हैं, और टोक्यो ओलंपिक में 4 अगस्त को ये फाइनल में प्रवेश कर जाते हैं। फाइनल में प्रवेश करने के लिए ये उससे पहले 86.65 मीटर लंबी दूरी तक भाला जो है अपना फेंकते हैं, और फिर 7 अगस्त को जब फाइनल्स होते हैं तो वहां पर ये फिर से रिकॉर्ड बनाते हैं, और 87.58 मीटर लंबा जो है दूरी तक भाला फेंकते हैं, गोल्ड जीतते हैं, और भारत के लिए ओलंपिक में एथलेटिक्स कैटेगरी में पहला गोल्ड लेकर आते हैं। अभी तक एथलेटिक्स कैटेगरी में भारत के पास गोल्ड नहीं था, और उसमें भी ट्रैक एंड फील्ड। मिल्खा सिंह भी चाहते थे कि भारत को ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मिले, अभी तक एक भी गोल्ड हमारे पास ट्रैक एंड फील्ड में नहीं था। पीटी उषा भी यही चाहती थी, और ये कारनामा कर दिखाया नीरज चोपड़ा ने, जिन्होंने एथलेटिक्स कैटेगरी में ट्रैक एंड फील्ड की अगर हम बात करें तो उसमें गोल्ड जीता है, जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता, और ये भारत के लिए एक तरीके से पहला गोल्ड है इन सभी कैटेगरीज के लिए। ये एक गौरव की बात है भारत के लिए। साथ ही आगे जितने भी स्पोर्ट्स हैं, लोगों को एक कहा जाए होप दिख रही है कि आगे बाकी स्पोर्ट्स में भारत अच्छा कर सकता है, और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, पब्लिक सपोर्ट करती है, तो जिस तरीके से भारत में एक क्रेज बढ़ता जा रहा है बाकी स्पोर्ट्स के प्रति, सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बाकी के लिए, तो शायद आगे स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा कर सकता है इंडिया। ये था ओवरऑल नीरज चोपड़ा के बारे में। इन्होंने अपना जो गोल्ड है वो डेडिकेट किया मिल्खा सिंह जी को। मिल्खा सिंह जी भी एथलेटिक्स कैटेगरी में ही इन्होंने ओलंपिक में दौड़ लगाई थी, और रह गए थे ये, बट इन्होंने अपने गोल्ड जीतने के बाद इन्होंने कहा कि ये जो गोल्ड है ये मिल्खा सिंह जी के लिए ही है। ये था सब कुछ नीरज चोपड़ा के बारे में। इससे पहले अभिनव बिंद्रा की बात करें, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीता था 2008 के समर ओलंपिक में, और ये दूसरे भारतीय हैं जिन्हें गोल्ड इंडिविजुअल गेम्स में मिला है। दिस इज ऑल अबाउट नीरज चोपड़ा। जल्दी ही आपके ओलंपिक का जो पूरा जो इवेंट है उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ लेकर आऊँगा।